गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है आपका स्टेटमेंट। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर काम करते हैं तो आपको बोला जाता है कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखिए, लाइन ऑफ कोड लिखिए। अब ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट या लाइन ऑफ कोड क्या होता है एक्चुअल में? देखो, आप एक काम भी कर सकते हैं। एक मार्कर नहीं चल रहा सर। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है आपका स्टेटमेंट। अच्छा, लाइट चला लेते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट किसको कहते हैं, पहले क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट किसको कहते हैं। अभी तक आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जैसे आपने लैंग्वेज पढ़ी है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा बताओ? इंग्लिश में क्या बनाते हो आप? सेंटेंसेस बनाते हो, टेंस बनाते हो, टेंस सेंटेंस ये बनाते हो, ठीक है। अब आपने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कंप्यूटर में या साइंस में या मैथ में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि स्टेटमेंट लिख दो। क्या बोलते हैं, या तो एक्सप्रेशन लिख दो या फिर आपने ये नहीं सुना होगा कि सेंटेंस लिख दो, सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। या तो आप वहां पर एक्सप्रेशन वर्ड यूज करते हैं, एक्सप्रेशन लिख दो, या फिर आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो बात आती है कि स्टेटमेंट क्या होता है। यही इशू आता है सबसे पहले कि आप सुन तो लेते हो और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो कि स्टेटमेंट, लेकिन आपको पता नहीं होता एक्चुअल में स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी चीज का, किसी भी लाइन को, हमने कोई लाइन लिखी, देखो स्टेटमेंट भी एक तरह का सेंटेंस ही होता है, लेकिन सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं हो सकते। पहला जवाब तो ये है। कैसे? अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, स्टेटमेंट जो होता है उसका आंसर, आपने एक स्टेटमेंट दिया, उसका आंसर यस या नो में आप दे सकते हैं, ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये कहलाएगा स्टेटमेंट। अगर आप आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो तो वो कहलाएगा स्टेटमेंट। अगर आंसर आप मे बी में देते हो कि मे बी, तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाते। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सेंटेंसेस। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें या कंप्यूटर साइंस की भी बात करें, तो एक्सप्रेशन वो होंगे जिनमें आप जितने भी आपके ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर आपके किसी भी तरह के ऑपरेटर आप यूज करके जो भी लिखोगे उसको कहेंगे हम क्या? उसको कहेंगे हम एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो भी आप फंक्शन या कुछ भी लेकर, जैसे आपने वहां लिखा था सी आउट, ठीक है, और आपने ये लिखा हेलो, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है ये कहलाएगा आपका एक स्टेटमेंट। इसे सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखो, ग्रामर को ये भी फॉलो करता है, ग्रामर को आपके सेंटेंसेस भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, कि ये क्या, इसका काम, किसी आउट का काम क्या है? ये आउटपुट पे हेलो प्रिंट कर देगा। अच्छा, मैं पूछूं आपको कर देगा क्या, तो आप क्या कहोगे? हाँ कर देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने किस में दे दिया? हाँ में। तो जब भी हम किसी भी लाइन का, लाइन ऑफ सेंटेंस का आंसर यस और नो या ट्रू और फॉल्स में दे पाए तो उसको कहते हैं हम स्टेटमेंट। तो जितने भी आप सी में कोड लिखते हो उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा कि कोड में आप क्या लिखोगे? सारे स्टेटमेंट होते हैं। कुछ लाइनें एक्सप्रेशन की भी होती हैं, जैसे आप क्या लिख देते हो? एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, जिसमें ऑपरेटर यूज हुए हैं और वेरिएबल यूज हुए हैं। तो देखो, एक्सप्रेशन ये हो गया, स्टेटमेंट। अब बात करते हैं हम आगे स्टेटमेंट की, ठीक है। तो स्टेटमेंट को भी यहां पर तीन तीन तरह के होते हैं स्टेटमेंट, तीन जगह डिवाइड किया गया है। स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं। सी हो, सी प्लस प्लस हो, प्रोग्रामिंग बेस्ड मैं प्रोग्रामिंग वाली वीडियो में कराऊंगी वैसे, ठीक है, लेकिन ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के ही होते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, एस एस
आई, ठीक है। आपने SBI सुना होगा, और भी सुने होंगे कुछ, CBI, और भी कुछ सुना होगा। यहां पर सबसे सिंपल तरीका है, इसको याद रख लो, SSI। स्टेटमेंट है, S से स्टार्ट होता है, तो SSI, ठीक है। तो अब SSI का क्या मतलब है? S का मतलब है यहां पर सिंपल। तो पहले आते हैं आपके सिंपल स्टेटमेंट, फिर आते हैं आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट, और फिर आते हैं आपके इटरेशन ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी ION लिया है, तो यहां पर भी इटरेशन ले लेते हैं। अब देखो सिंपल, सिलेक्शन या इटरेशन क्या डिफरेंस। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्रामिंग की अभी मैंने वीडियो आपको डाली है, उसमें अभी तक मैंने केवल सिंपल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, इसीलिए मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं था, टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि अब हम सिलेक्शन और इटरेशन पर भी जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस कह लो, नहीं सेंटेंसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वहां पर कोई भी चीज एम्बिग्यूअस नहीं होती, और एम्बिग्यूअस नहीं रखनी है। एम्बिग्यूअस मतलब जिसका आंसर हम, जिस लाइन का आंसर हम दे ना पाए कि इस लाइन से क्या होगा, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब एम्बिग्यूअस हिंदी में कहा जाए तो ये मान के चलो कि भ्रमिक, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको भ्रमिक, ठीक है। तो एम्बिग्यूअस नहीं होती, ठीक। यहां पर सारी, भ्रमिक में क्या मतलब है कि मतलब आपको कोई इल्यूजन नहीं रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर मैं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि आज सुबह बारिश होगी, ठीक है, या 1 घंटे बाद बारिश होगी, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो क्या? होगी या नहीं होगी बोल सकते हो कि हाँ होगी या नहीं होगी? नहीं बता सकते, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस मैंने यूज कर लिया। तो जब फ्यूचर की बात आपको ज्यादातर कोई भी करते हैं, तो वो सारी आपकी किस में चली जाती हैं? वो सारी सेंटेंसेस चली जाती हैं। और जब आप पास्ट की बात करते हो कि आज सुबह बारिश हुई थी, आज सुबह हमारे यहाँ बारिश हुई थी, ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि हाँ हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे आज सुबह बारिश नहीं हुई थी, तो आप क्या आंसर दोगे कि नहीं हुई थी, ठीक है। तो अगर मैं उसका आंसर नहीं, अब तो जितने भी पास्ट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, उनको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उनका आंसर हम दे सकते हैं यस और नो में, ठीक है। तो यहां पर भी सी हो, आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कंप्यूटर साइंस हो, या कोई भी आप क्या कहते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस में भी जो भी लिखा जाता है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अगर एम्बिगुअस है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको साइंस नहीं माना जाता, उसको फिक्शन मान लिया जाता है। फिक्शन स्टोरीज आपने देखी होंगी कि ऐसा हुआ था, ऐसा मान लिया गया, वो सारा क्या कहलाता है? फिक्शन कहलाता है। जो प्रूफ हो गया, प्रूफ मिल गए जिसके, उसको कहते हैं हम स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट इस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो मैथ में, साइंस में, और कंप्यूटर साइंस भी साइंस की ही ब्रांच है, तो इसमें कोई भी लाइन अगर लिखी है तो वो स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब देखो ये नहीं होता कि उसका आंसर सही होना चाहिए। मतलब अगर मैंने कहा कि आज सुबह बारिश हुई थी, तो इसका आंसर जरूरी नहीं कि हाँ में ही हो, ट्रू में ही हो, फॉल्स में भी हो सकता है। फॉल्स में भी होगा तब भी वो स्टेटमेंट ही कहलाएगा, ट्रू में हो या फॉल्स में हो तब भी वो स्टेटमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट कैसे होते हैं? जैसे आपने कोई भी स्टेटमेंट यहां पर लिख रहे थे आप, सी आउट, आपने ये लिखा था हेलो, तो जब कोई स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट होकर कोई वर्क परफॉर्म कर दे, ठीक है, या कोई एक्सप्रेशन अपने आप एग्जीक्यूट होकर अपना सिंपल एक वर्क परफॉर्म कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट का आगे कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये हेलो प्रिंट करके यहां पर आपका फिनिश हो गया। अब सिलेक्शन किसे कहते हैं? सिंपल में क्या है कि आपका कुछ भी आया, ठीक है, ये आपका प्रोसेस हुआ, ये एक फ्लो चार्ट बन जाता है, और ये आपका आगे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ फ्लो चार्ट बन जाता है, तो इसको कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। इसमें ये भी हो सकता है और आपका इनपुट आउटपुट वाला भी हो सकता है बॉक्स, ठीक है, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब सिलेक्शन क्या होता है? देखो सिलेक्शन में क्या होता है कि सिलेक्शन जैसे नाम ही बता रहा है कि हमको सिलेक्ट करना है,
तो यहाँ पर हमारे पास अगर मल्टीपल ऑप्शन में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना होता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट का। तो इसके लिए हम ये वाला डायग्राम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ये एरो बनाया और यहाँ पर हम लिख देंगे इफ, ठीक है, और यहाँ अपनी कंडीशन लिख देंगे जो भी। तो इफ में एक तो लाइन यहाँ जाएगी जिसमें यस पर जाएगा और एक लाइन यहाँ जाएगी जिसमें नो पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्शन कर दिया, अगर ये ट्रू होगा तो यस पर चला जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स में ली गई तो मतलब यहाँ जो लिखा है उसका आंसर हाँ है। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं आज बारिश, सुबह बारिश हुई है या 8 बजे बारिश हुई थी, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ में या ना में। अगर हाँ में होगा तो यहाँ चला जाए और ना में होगा तो यहाँ चला जाए। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो है कोई भी चीज का आप सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी आगे जो आगे प्रोसेस होना है वो कौन सा प्रोसेस होना है, वो कहलाता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इटरेशन की। इटरेशन क्या होता है, देखो सिलेक्शन हो गया जहां पर हम सिलेक्शन करते हैं। तीसरा टाइप होता है इटरेशन। इटरेशन में क्या होता है, देखो आप देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें क्या होता है कि बहुत सी चीज रिपीटेटिवली करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको चाय बनाने का ही प्रोसेस दूं तो चाय बनाने के प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार आपको बार बार उबालना पड़ता है ना चाय को, बार बार उबाल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कोई काम रिपीटिवली करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इटरेशन, ठीक है। और हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ काम खत्म होना, तो उसके लिए हम सिलेक्शन लगा देते हैं। तो सिलेक्शन इटरेशन के साथ काम करता है, ठीक है। या कुछ और भी आप चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन ज्यादातर आप देखोगे तो इटरेशन के साथ काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इटरेशन का क्या मतलब है, कोई भी यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है, किसी भी तरह का हो सकता है ये, ठीक है, प्रोसेस हो सकता है इनपुट आओ, और आपकी कोई ऐसे एरो आ रहा है, ठीक है, और ये होने के बाद वापस एरो फिर यहाँ चला गया किसी वजह से। तो यहाँ पर जब रिपीटिवली एक टास्क रिपीटिवली हो रहा है तो उसको कहते हैं हम इटरेशन, ठीक है। तो तीन तरह के आपके स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल, सिलेक्शन और इटरेशन। जैसे मैंने सिंपल का तो यहाँ एग्जांपल दे दिया था C++ से, लेकिन मैं बाकी का जो है आपको अलग अलग प्रोग्राम बनवाऊंगी, सिलेक्शन के अलग बनवाऊंगी, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के, ठीक है। तो आपका वैसे सिंपली इसमें सिंपल स्टेटमेंट यूज होते हैं। सिलेक्शन के लिए आपने सुना भी हो शायद, इफ एल्स यूज करते हैं आप, स्विच केस यूज करते हैं, और इटरेशन भी कह देते हैं इसको, लूपिंग भी कह देते हैं कुछ लोग, कि लूप लगा दिया, बार बार रिपीट हो रहा है तो लूपिंग कर दी, ठीक है। इसमें आप ज्यादातर कौन से यूज करते हैं, एक तो वाइल लूप यूज करते हैं, एक डू वाइल लूप होता है और एक फोर लूप होता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हम C और C++ की बात करें तो बेसिकली ये आपके स्टेटमेंट होते हैं जो जनरली यूज होते हैं आपके तीनों तरह के स्टेटमेंट काम करने के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया स्टेटमेंट क्या होता है। अब इसमें आपको कोई डाउट हो, अगर कुछ चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, आगे मैं आपको इफ एल्स समझाऊंगी। हाँ, और एक चीज और याद रखना, जब आप इफ एल्स की वीडियो देखें तो मैं उसमें भी बताऊंगी कि इफ एल्स की वीडियो देखोगे तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि क्या होता है डायरेक्टली जाकर आप इफ एल्स की वीडियो देख लेते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, आप वर्ड सुनते रहते हैं, कोई आपसे देखो ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो वहां पर बड़ी बड़ी चीजें आपसे ये नहीं कहेंगे कि एक बड़ा प्रोग्राम बनाकर दिखाओ, ठीक है। आपसे सिंपली ये कहेंगे कि एक कोई भी एक टर्म पूछ लेंगे, तो वो आपके देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो ये चीजें होती हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बड़ी से बड़े चीजें कर सकते हो। अगर लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने प्रोग्रामिंग का रट्टा मार रखा है प्रोग्राम्स का, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको आप कितना भी रट्टा मार लो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि उनको वो प्रोग्राम तो बनवाने ही नहीं जो आप बनाते जा रहे हो, वो तो प्रोग्राम उन्हें बनवाने ही नहीं, उन्हें तो नए प्रोग्राम बनवाए। तो वो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आकर पूछा, जनरली क्या होता है बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ ली, इंटरव्यू में गए, अरे बड़े खुश होकर हमने पूरी C++ पढ़ रखी है। वहां जाकर इंटरव्यूअर ने पूछा
कि हाँ जी वो बताइए स्टेटमेंट क्या होता है। आपका दिमाग घूम गया, अरे स्टेटमेंट क्या होता है भाई, हमें तो पता ही नहीं स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज को क्या कहते हैं। तो आप बताओगे कि स्टेटमेंट वो होता है जो भी जिस को भी कोड हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, उन सभी लाइंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, वेरी गुड, इटरेशन स्टेटमेंट। और शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हैं आप, SSI, सिंपल, सिलेक्शन और इटरेशन। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।